इतने सारे गेमिंग लैपटॉप्स लॉन्च हो चुके हैं 13 जनरेशन के साथ 4000 सीरीज के, एंड कुछ ब्रांड्स अलग ही लेवल पे लैपटॉप लॉन्च कर रहे हैं 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ RTX 4000 सीरीज के जीपीयूज, जैसे कि है टफ F15। और भाई इसकी इतनी डिमांड थी ना, क्योंकि ये 1,15,000 पे लॉन्च हुआ है। इसके अंदर RTX 4060 है, फुली पावर्ड वाला, i7 12th जनरेशन है, DDR4 रैम है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है कि 2023 में हमें ये लेना चाहिए, मतलब ये कैसी परफॉर्मेंस देगा, हम बताएं कैसे देगा। और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, वहां पे तुमने जो भी पूछा है वो सारा हम कंक्लूजन में कवर करेंगे। बाकी पूरा रिव्यू तो बनता है। अभी डब्बा मैं नहीं खोल रहा, टफ बहुत सारे रिव्यू कर रखे यार। इसके डब्बे के अंदर से हमारे को एक सुंदर सा लैपटॉप मिल जाएगा और एक 240 वॉट का पावर एडाप्टर। और भाई जैसे कि हमारा टफ वाला लैपटॉप है, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ यहाँ पे आता है। टॉप लिड हमारे को इसके अंदर मेटल की मिल जाती है, बीच में टफ की ब्रांडिंग है, साइड में चार उठे उठे से निशान बन रखे हैं और कुछ यहाँ पे लंबी सी बार्स यहाँ पे बन रखी है। और ये जो टफ का लोगो भी है ना, ये भी उभरा हुआ है थोड़ा सा। और पीछे यहाँ पे नोटिफिकेशन एलईडीज मिल जाती है। लिड को ओपन करेंगे तो वही एलईडीज आपको अंदर दिखाई दी जाएंगी। एंड भाई हिंज इसका भी स्टेबल है, एक हाथ से आराम से ओपन हो जाता है। और कुछ इतना बबल हमारे को यहाँ मिल जाता है, ज्यादा नहीं है सच। एंड इंटीरियर सारा का सारा पॉलीकार्बोनेट का है और कीबोर्ड फ्लेक्स भी ऐसा ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे टॉप लिड का फ्लेक्स भी ऐसा हमारे को ज्यादा नहीं मिलता। एंड इस लैपटॉप का वेट 2.2 kg है, तो एक फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ज्यादा भारी नहीं है, वरना 2.5 kg तक आते हैं सारे। और यहाँ पे लेफ्ट राइट और बैक साइड में हमारे को एग्जॉस्ट फैन मिल जाते हैं। नीचे की तरफ हमारे को कुछ ऐसा लैपटॉप मिल जाता है, कुछ इतने एयर इनटेक के वेंट्स है। और जैसे कि इसकी टॉप लिड मेटल की है, तो चार्जिंग लगे हुए पे थोड़ी बहुत अर्थिंग होती है। लोग कहते हैं ना भैया करंट आ रहा लैपटॉप से हल्का हल्का, वो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मेटल वाले लैपटॉप के साथ होता है थोड़ा बहुत। और इंटीरियर में कुछ ऐसी लुक हमारे को मिल जाती है। कीबोर्ड के ऊपर भी एयर इनटेक के वेंट्स बन रखे हैं। और यहाँ पर राइट साइड में लिखा है कॉशन हाई फ्रेम रेट जोन। हाई फ्रेम रेट 4060 है, दे तो देगा ही। अब इतना महंगा लैपटॉप लेने की सोच रहे हो भाई, खर्चा तो होगा ना। अब सिर्फ स्पेंड ही करते रहोगे, कुछ रीडिंग के बारे में भी सोचा है। और जैसे कि लैपटॉप्स में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है, वैसे इन्वेस्टमेंट एसेट्स भी कितने एडवांस होते जा रहे हैं। अब तुम में से बहुत लोग सोचेंगे भैया हमारे को नॉलेज नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की बातें कर रहे हो, हम कैसे कर लेंगे। तो भाई इसका भी सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्सएम प्लेटफॉर्म के बारे में। ये प्लेटफॉर्म अपने क्लाइंट्स को फ्री इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग की नॉलेज प्रोवाइड करता है। और इनके वेबिनार्स है फ्रॉम बेसिक नॉलेज टू फाइनेंशियल वर्ल्ड टू प्रो ट्रेडिंग। और यहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट नीड से रिगार्डिंग। और एक्सएम को 10 मिलियन यूज कर रहे हैं फ्रॉम 2009। तो भाई देखो सिंपल है, यहाँ पे आप साइन अप करो, अपना अकाउंट बनाओ और आप ट्रेड कर सकते हो 8 एसेट क्लासेस में, जैसे क्रिप्टो, कमोडिटीज, एनर्जी एटसेट्रा, वो भी विद 1000 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गोल्ड, क्रूड ऑयल, करेंसीज एंड मोर। और सिर्फ ट्रेड करके ही नहीं, आप रेफर करके भी इसमें अर्निंग कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को ये ऐप रेफर करो और $35 तक आप अर्न कर सकते हो। और एक्सएम आपको देता है 1000:1 का लेवरेज। तो आपके अकाउंट में 10 रुपए क्यों ना हो, आप 10,000 तक का ट्रेड ले सकते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक्सएम आपको हेल्प करता है डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर देके। और यहाँ पे आपको 50% डिपॉजिट बोनस भी मिलता है अप टू $500 एंड 20% बोनस फॉर $4,500, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग पावर को और भी बढ़ा सकते हो। और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड 24/5 अदर लैंग्वेजेस में भी, जैसे हिंदी, तमिल। तो भाई देखो सिंपल है, फर्स्ट लर्न देन अर्न। और अपनी सेकेंडरी इनकम का सोर्स आज ही बनाओ, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। ये लैपटॉप आता है i7 12700H प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 14 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 6 P कोर्स मिलते हैं, 8 E कोर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। एंड RTX 4060 हमारे को मिल जाएगा। 8 GB VRAM वाला GPU है। 3060 और 4060 में कंफ्यूज मत होना, 4060 8 GB VRAM वाला है, 3060 6 GB VRAM वाला हुआ करता था, तो ये ज्यादा बेटर है उससे। एंड यहाँ पे हमारे को 16 GB RAM मिल जाती है, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली डुअल चैनल में। यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे DDR5 दे देते हैं ना, तो ये किलर लैपटॉप हो जाता है इस प्राइस पॉइंट पे। वैसे आप इसको 32 GB तक मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हो, 2 स्लॉट हमारे को इसके अंदर मिलता है। एंड अगर रियलिटी आपको बताऊं, 16 GB DDR4 है डुअल चैनल में, तो आपको DDR4 और DDR5 में रियल लाइफ परफॉर्मेंस में खास पता नहीं लगेगा, फिर चाहे आप कोई भी टास्क कर रहे हो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि DDR5 अच्छी नहीं है, DDR5 भी बढ़िया है, लेकिन एक नॉर्मल यूजर की लाइफ में विजिबल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता। यहाँ पे हमारे को 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है। इसकी स्पीड आपने सामने देख सकते हो, 5000 एंड 4000 रीड एंड राइट स्पीड है, जो कि एक्चुअल फुल्ली Gen 4 वाली नहीं है, जो 7000 के आसपास होती है, बट Gen 3 भी नहीं है। यहाँ पे अच्छी खासी स्पीड हमारे को मिलती है। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। और भाई यहाँ पे हमेशा की तरह कोई भी MS ऑफिस इसके अंदर नहीं है। Asus वालों थोड़ा तो सोचो लोगों के बारे में, MS ऑफिस दे दिया करो यार, अब तो सारे ब्रांड्स लग गए हैं। तू भी नहीं दे रहे, बस वो भी एक सवा लाख वाले लैपटॉप के अंदर, गलत बात। और यहाँ पे हमारे को 2 SSD के स्लॉट मिलते हैं, एक ऑक्यूपाइड है, दूसरे में आप लगा सकते हो। पर स्लॉट 2 TB तक हो जाना चाहिए, वैसे 1 TB तो हो ही जाता है। एंड जैसे कि टफ लैपटॉप है, यहाँ पे फुल साइज का सिंगल जोन वाला RGB कीबोर्ड मिल जाएगा, जिसके इफेक्ट्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर में जाके ब्रीदिंग, स्ट्रोबिंग, साइकिल और स्टैटिक इफेक्ट हमारे यहाँ पे मिल जाता है। एंड RGB इसकी अंधेरे में बढ़िया दिखाई देती है। और इसके अलावा और कस्टम ऑप्शन है, जैसे स्पीड का, ब्राइटनेस वगैरह का। एंड इसकी ब्राइटनेस ऑन द गो कम ज्यादा भी कर सकते हैं, FN प्लस F2 और F3 दबा के। एंड कीबोर्ड की टाइपिंग फील बढ़िया है, जैसे आप एक टफ वाले लैपटॉप से एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ ऐसा नया नहीं है कीबोर्ड के अंदर जो
जनरेशन के साथ चेंज हुआ वैसा ही है जैसा लास्ट ईयर था। और यहाँ पे हमारे को फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड मिल जाता है जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में, इसके ऊपर भी टफ का लोगो बन रखा है और ट्रैक पैड चलाने में स्मूथ है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है। मेरे को ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं यूज करने में। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही ज्यादातर पोर्ट्स है। यहाँ पे एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है, RJ45 लैन पोर्ट मिल जाएगा, HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे दो टाइप सी पोर्ट है जिसमें से एक हमारा थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है और दूसरा USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट है जो डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को भी सपोर्ट करता है, G-Sync को भी सपोर्ट करता है एंड यस 100 वॉट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। तो इसका 240 वॉट का भारी भरकम चार्जर आपको लेके नहीं भटकना, तो आप आराम से 100 वॉट PD वाला चार्जर खरीद सकते हो जिससे इसकी चार्जिंग भी चल जाएगी और आप अच्छा खासा काम भी इसके ऊपर कर सकते हो। एंड यहाँ पे USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो एंड राइट साइड में एक लौता एक पोर्ट मिल जाएगा टाइप A वाला 3.2 Gen 1। और इस HDMI पोर्ट से अगर आप डिस्प्ले आउटपुट लोगे तो RTX 4060 से आपको मिलेगा एंड अगर आप थंडरबोल्ट 4 पोर्ट से आउटपुट लोगे तो Iris Xe से मिलेगा, लेकिन iGPU पे डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर DGPU पे भी आपका लैपटॉप चल रहा है ना तब भी इस पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। एंड जो दूसरा टाइप सी पोर्ट है इससे डिस्प्ले आउटपुट RTX 4060 से मिलता है। एंड जब यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट की बात चली रही है, यहाँ पे आपको मक्स स्विच मिलता है। आर्मी ग्रेड के अंदर आपको GPU मोड मिल जाएगा, अल्टीमेट पे सेट करोगे तो एक्सटर्नल GPU से आउटपुट मिलेगा। स्टैंडर्ड हमारा हाइब्रिड मोड है एंड अगर इको मोड पे इसको यूज करोगे तो उसका DGPU बिल्कुल बंद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ iGPU पे लैपटॉप चलेगा यानी कि प्रोसेसर पे। तो नॉर्मल काम करना हो, मूवी वगैरह देखनी हो तो इस मोड पे आप चला सकते हो, अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। एंड यस डिस्प्ले से भाई काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहती है टफ से, ये वाला काफी हद तक डिसअपॉइंट नहीं करता। इसके अंदर हमारे को 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है 1920x1080 एंड ये एंटी ग्लेयर वाली डिस्प्ले है, कोई ऐसा रिफ्लेक्शन की दिक्कत नहीं है। एंड ये हमारा वैल्यू IPS पैनल है जिसके अंदर हमारे को 100% sRGB मिल जाती है एंड साथ में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड ये डिस्प्ले एडेप्टिव सिंक को और NVIDIA G-Sync को भी सपोर्ट करती है। एंड मेनली है ब्राइटनेस, इसके अंदर हमारे को 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है जो कि भाई ठीक है टफ के हिसाब से अगर हम जज करते हैं। यहाँ पे कंटेंट वगैरह अगर देखना हो, यहाँ पे कलर्स वगैरह भी सही दिखाई दे जाते हैं जैसे 100% sRGB है और यूज करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हैं तो आप इसके ऊपर कर सकते हो। हाँ ब्राइटनेस आपको किसी किसी जगह कम लग सकती है बट ये सारे काम ठीक ठाक करवा देगी। जिस प्राइस पे लैपटॉप है उसके हिसाब से डिस्प्ले ठीक है, 400 निट्स के आसपास ब्राइटनेस दे देते तो ज्यादा बेटर होता, बट फिर वही बात है ना, जिस प्राइस पाता है 4060 1,15,000 तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है और माइक भी इसी का यूज हो रहा है, कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी। 720p वाला वेबकैम है, मेरे को उम्मीद थी 1080p की क्योंकि अब 2023 हो चुका है, 2023 नाम से आप लैपटॉप बेच रहे हो। ये वाले वेबकैम अच्छे नहीं लगते, बाकी आपको कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ। स्पीकर वैसे ही है जैसे लास्ट जनरेशन में थे, इस जनरेशन में भी वैसे ही हमने राइजन वाले पे भी रिव्यू करे रिसेंटली 4050 वाले। ना तो ज्यादा ही लाउड है ना तो ज्यादा ही बेकार है, माइनर सा बेस मिलता है एंड डिसेंट सी लाउडनेस यहाँ पे मिलती है। बट ये साउंड सिस्टम में बेनिफिट है हमारे को डॉल्बी एटमॉस का एंड हाई रेज ऑडियो का। तो किसी प्लेटफॉर्म से हाई रेज ऑडियो का आप आउटपुट लोगे थ्रू हेडफोन वगैरह तो बढ़िया आउटपुट मिलेगा। एंड डॉल्बी एटमॉस वाला कोई कंटेंट कंज्यूम करते हो, साथ में कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हो तो बढ़िया आउटपुट आपको देगा लैपटॉप। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट टफ लैपटॉप इज 90 वॉट आवर की बैटरी। यहाँ पे भाई बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, 5 से 6 घंटे का बैकअप ये दे जाता है अगर आप बेसिक यूसेज कर रहे हो। जैसे ब्राइटनेस हमने 50% पे कर ली थी, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ कर दी, उसके अंदर हमने मल्टीटास्किंग कर ली, यूट्यूब वगैरह चला लिया नॉर्मल, उसके अंदर 5 से 6 घंटे का बैकअप दे गया। लेकिन हमारा लैपटॉप स्टैंडर्ड मोड पे था, लेकिन अगर आप इको मोड पे डालोगे तो इससे ज्यादा बैटरी बैकअप ये दे सकता है। और बाकी आप डिफरेंट यूसेज करोगे उसके हिसाब से बैटरी बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है। एंड नाउ द परफॉर्मेंस पार्ट, 12700H बढ़िया उम्मीदें लेके आता है, 4060 वगैरह होगा। सबसे पहले बेंचमार्क पे नजर मार लेते हैं, उससे पहले आर्मरी क्रेट देख लो आप एक बार। यहाँ पे आर्मरी क्रेट का होम पेज हमारे को वैसे मिल जाता है, आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारे को डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे जैसे विंडोज, साइलेंट, परफॉर्मेंस, टर्बो, मैनुअल। जैसे कि आप विंडोज या साइलेंट मोड पे चलाओगे बढ़िया बैटरी बैकअप मिलता है। और यहाँ पे जितने गेम्स हम टेस्ट करेंगे वो टर्बो मोड पे टेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे मैनुअल मोड भी मिल जाता है। मैनुअल मोड का फायदा उन लोगों के लिए जिनको कस्टम अंडर वोल्टिंग करनी है, ये अंडर वोल्टिंग आपके हाथ में दे दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो CPU का PL1 PL2 दे रखा है, उसके आप वोल्टेज गिरा सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपके शहर में ज्यादा गर्मी है तो यहाँ पे वोल्टेज गिराओगे तो ऑटोमेटिकली लैपटॉप ठंडा काम करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी डाउन होगी। उसके अलावा यहाँ पे GPU के ऑप्शन मिल जाते हैं, GPU का थर्मल टारगेट भी है जिसको आप अपने हिसाब से कम कर सकते हो। और ये हमारे बेंचमार्क के नंबर है Cinebench R23 भाई 17,000 के आसपास मल्टी कोर एंड 1710 सिंगल कोर। उसके अलावा Geekbench 6 के स्कोर्स आप देख सकते हो, जैसे उम्मीद थी वैसे आ रहे हैं। उसके अलावा क्रॉसमार्क, बेंचमार्क आपके सामने है एंड PC मार्क 10 हमने निकाला, 7000 के आसपास स्कोर निकाल गया, बढ़िया है। देन 3D मार्क टाइम्स पाई आप देख सकते हो, CPU स्कोर 13000 बाई 12700H है एंड GPU स्कोर भी अच्छा खासा 10000 के आसपास। और हमने ब्लेंडर बेंचमार्क निकाला एज एक्सपेक्टेड 3700 के आसपास स्कोर निकाल के दे गया। तो मेरे चैनल पे जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं 12700H और 4060 के जैसे स्कोर्स आने चाहिए थे बिल्कुल वैसे निकाल के दिए, कहीं पे भी अंडर परफॉर्म नहीं किया लैपटॉप ने। और यहाँ पे अगर रियल लाइफ यूसेज की बात बताऊं तो 4K वीडियो एडिटिंग हम सबसे पहले करके देखते हैं लैपटॉप से। 4K 60 की फुटेज आराम से मक्खन एडिट करवाता क्योंकि 16 GB रैम मिल जाती है जो कि इनफ है। यहाँ पे 12700H मिल जाता है, 4060 है तो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग के टाइम्स में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड ब्लेंडर बेंचमार्क पे 3700 स्कोर निकल गया तो 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, आफ्टर इफेक्ट्स कुछ भी चलाना हो वो इसके ऊपर आराम से चल जाएगा। और जब इतने हाई एंड टास्क हो जाएंगे तो उसके बाद म्यूजिक प्रोडक्शन करनी हो, कोडिंग करनी हो, डे टू डे टास्क करनी हो, ऑफिस वाला काम, मल्टीटास्किंग सब आराम से इसके ऊपर हो जाएगा। इवन सिंगल PC लाइव स्ट्रीमिंग अगर करनी हो तो वो भी आप इस पे कर सकते हो। और भाई अब सबसे ज्यादा वेट चल रहा है गेमिंग परफॉर्मेंस का, तो गेम टेस्ट
टेस्ट किए जो हम यूजुअली टेस्ट करते हैं, एंड मेरे को बहुत कमेंट मिल रहा है कि भैया पुराने गेम हो गए, गेम चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं सोच रहा हूँ कुछ गेम्स रिप्लेस कर दूं, मैं सारे ना हटाऊं, क्योंकि लोगों को कंपैरिजन भी करना होता है, क्योंकि लास्ट लैपटॉप में कुछ और गेम्स होंगे, अब के लैपटॉप में कुछ और होंगे, तो दिक्कत हो सकती है उनके साथ। तो गेम्स की लिस्ट में मैं कुछ एड ऑन्स कर सकता हूं या कुछ रिप्लेस कर सकता हूं, मेरे को सजेशन दे देना कमेंट सेक्शन में। अभी जो हमने इसमें गेम टेस्ट करे तो वही करे जो हम यूजुअली करते हैं। आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर कंक्लूजन में बात करेंगे आपके सवालों की। यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं सीपीयू की जान निकालने से, वैलोरेंट टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे सेटिंग्स हमने रखी है हाई पे, और बाकी सेटिंग्स वीडियो पॉज करके देख लेना। एंड भाई सीपीयू टेंपरेचर पे नजर रखना, 25 टू 26 डिग्री सीपीयू टेंपरेचर है, एंड सीपीयू हमारा यहाँ पे मैक्सिमम 60 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है। उसके हिसाब से हमारे को 80-85 डिग्री टेंपरेचर मिल रहा है सीपीयू के, एंड 12700H है एज एक्सपेक्टेड। 300-400 FPS मिलने ही थे, क्योंकि हमारी 16 GB रैम भी है इसके अंदर, भले DDR4 हो पर परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के देती है ड्यू टू डुअल चैनल। उसके बाद हमारा प्यारा GTA 5 1080p पे टेस्ट करें, सेटिंग्स को रखा है हमने वेरी हाई पे, सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो वेरी हाई पे रखा है, और यहाँ पे 1080p में वेरी हाई सेटिंग्स पे 150 टू 160 FPS के आसपास मिल रहा है। एंड सीपीयू टेंपरेचर हमारा थोड़ा सा रेज होते हुए, क्योंकि जो हमारे गेम है ना वो लगातार टेस्ट होते हैं। लाइक अभी लैपटॉप ऑन हुआ है, उसके बाद जितने आप गेम देखोगे ना 3 से 4 घंटे की लगातार टेस्टिंग चलती है, उसी के स्टैट्स आप देखते हो। एंड यहाँ पे जीपीयू की वॉटेज आप देख सकते हो 60 टू 70 वॉट के आसपास ही पावर ड्रॉ कर रहा है, और 4 GB के आसपास वीरैम यूज कर रहा है। उससे ज्यादा नीड भी नहीं है, और अच्छे FPS मिलने का रीजन है यहाँ पे 16 GB रैम। देन दूर करो ना छठा पार्ट 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं, और सेटिंग्स को रखा हमने अल्ट्रा पे, मतलब बिल्कुल हाईएस्ट। एंड यहाँ पे कोई भी अपस्केलिंग का मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, लाइक FSR। एंड भाई एज एक्सपेक्टेड 4060 है, 8 GB वीरैम वाला ग्राफिक कार्ड है, और यहाँ पे वीरैम तो हमारी 5 GB के आसपास यूज हो रही है, लेकिन FPS हमारे को 100-120 मिल रहा है, क्योंकि ये 1080p पे टेस्ट हो रहा है। कहीं आप इसको प्रेडेटर से कंपेयर करने लगो, उसमें कम मिल रहे थे, रेजोल्यूशन का ध्यान रखना। उसके बाद हमारा RDR2 फेवर क्वालिटी पे टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अल्ट्रा सेटिंग्स और DLSS ऑफ है एक तरफ, और एक तरफ DLSS क्वालिटी पे, और यहाँ पे हमारे को बढ़िया 80 FPS के आसपास मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में, और जीपीयू की वॉटेज जा रही है भाई 100 वॉट तक जाने लगी है। 4060 हमारा थोड़ा सा सुधार में है, और वहीं पे DLSS लगाते हैं अपने 90+ FPS। 1080p के लिए तो ओवरकिल ग्राफिक कार्ड है, 1440p या 1600p की गेमिंग आप दूसरे लैपटॉप्स में देख ही चुके हो। उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0 एक्सट्रीम प्रीसेट हमने यहाँ पे रखा है, सब कुछ हाईएस्ट पे है, एक तरफ DLSS ऑफ रखा है, दूसरी तरफ क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे COD का यार मुझे समझ ही नहीं आता, DLSS क्वालिटी पे भी सेम FPS मिल रहे हैं, और यहाँ पर रॉ परफॉर्मेंस में भी सेम ही FPS है, बल्कि कभी कभी तो उल्टा हो जा रहा है, रॉ पे हमारे को ज्यादा FPS मिल जा रहे हैं। तो इस टेस्ट पे आप रिलाई मत करना। बाकी हाँ FPS देख लो कि यहाँ प्लेबल 70, 80, 90, 100 FPS ही निकाल के देगा। ये एक्सट्रीम सेटिंग्स है, बाकी आप सेटिंग्स ट्वीक करोगे तो इससे ज्यादा FPS आप निकाल सकते हो। उसके बाद स्पाइडरमैन मुरली भैया वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर फ्रेम जनरेशन मिलता है RTX 4000 सीरीज का, वही तो फायदा है, एक तरफ ऑफ रखा है, एक तरफ क्वालिटी पे। एंड रे ट्रेसिंग हम इनिशियली ऑफ रख रहे हैं, और भाई 1080p में तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। 70 टू 90 FPS एवरेज हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में मिल रहा है, और वहीं पर DLSS फ्रेम जनरेशन लगाते हैं 130 से लेके 150 FPS फ्रेम जनरेशन है, तो भाई तगड़ी आइटम। बाकी जीपीयू की वॉटेज मैक्सिमम 100 वॉट तक जा रही है, एंड उसके अंदर भी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, और यहाँ पे 60 टू 65 वॉट के आसपास ही पावर ड्रॉ कर रहा है। एंड यहाँ पे सीपीयू का टेंपरेचर 95 टच होने लग गए हैं, यानी कि इस लैपटॉप के थर्मल्स एवरेज साइड ही है। और हम जो गेम टेस्ट कर रहे हैं 25 टू 26 डिग्री रूम टेंपरेचर पर कर रहे हैं विदाउट कूलिंग पैड। तो अगर आपको लंबी गेमिंग करनी हो तो आप कूलिंग पैड लगा लेना। इस टाइम पे हमारे लैपटॉप को 1-1.5 घंटा हो गया था गेमिंग करते हुए, तो उसके हिसाब से आप स्टैट्स पे नजर रखना। और उसके बाद स्पाइडरमैन में सेम सेटिंग्स रखी, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को हमने हाई पे कर दिया था, और रे ट्रेसिंग को हाई पे करने के बाद भी रॉ परफॉर्मेंस हमारे को 40 टू 50 FPS की मिल रही है। बट ध्यान रखना 1080p पे टेस्ट हो रहे हैं, हमारे प्रेडेटर हीलियोस या प्रेडेटर नियो की तरह 1600p पे नहीं। तो वैसे जो कार्ड है 2K गेमिंग के लिए कैपेबल है। बाकी यहाँ पे 1080p में आप देख सकते हो परफॉर्मेंस आपके सामने, सारे स्टैट्स में बोल के पहले थक चुका हूं यार। भाई सैडली इस लैपटॉप के ऊपर साइबरपंक नहीं चल पाया, कुछ गेम वेम क्रैश हो रही थी बार-बार, लेकिन तुम्हारे लिए इस पे 1440p पे मैंने गेम टेस्ट कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना निचोड़ 4060 का निकल पाएगा। साइबरपंक के लिए भाई दिल से सॉरी। सबसे पहले हमने टेस्ट किया GTA 5, रेजोल्यूशन आप देख सकते हो 1440p है, एंड सेटिंग्स को रखा हमने वेरी हाई पे, मतलब जितना भी वेरी हाई हो सकता था, और 1440p पे वेरी हाई सेटिंग्स पे आराम से 150-160 FPS निकाल के दे गया। एक्चुअली 1080p पे भी इतनी FPS दे रहा था, तो आराम से 1440p इस कार्ड पे आप गेमिंग कर सकते हो GTA 5 के लेवल वाली। उसके बाद हमने फार क्राई 6 टेस्ट करके देखा, अल्ट्रा सेटिंग्स रखी, और कोई भी अपस्केलिंग मेथड नहीं है, एंड उसके अंदर हमारे को 80 टू 90 FPS मिल गए थे, जबकि फुल एचडी पे 110-120 थे, तो रेजोल्यूशन का फर्क पड़ता है। एंड 1440p में ये वाली गेम भी आप खेल सकते हो। उसके बाद लास्टली हमने जीपीयू की ताकत निकालने के लिए टेस्ट किया RDR2, सेटिंग्स को रखा फेवर क्वालिटी पे, यानी कि जो हाईएस्ट होती है अल्ट्रा वाली, और कोई भी DLSS नहीं रखा यहाँ पे। एंड भाई यहाँ पे आप देख सकते हो 1440p में 50 टू 60 FPS निकाल के देगा RDR2 में, जो कि भाई बहुत बड़ी चीज है। एंड यहाँ पे भी मैक्सिमम 90 टू 95 वॉट तक ही पावर ड्रॉ कर रहा था। इतनी कम पावर ड्रॉ करने के बाद भी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस ये 4000 सीरीज के जीपीयूज निकाल के दे देते हैं, पता नहीं कैसे, बट यस आप इसके ऊपर 1440p बढ़िया गेमिंग कर सकते हो। तो भाई देख लिया आपने गेम टेस्ट, देख लिया आपने परफॉर्मेंस में लैपटॉप कहीं भी लैग नहीं करता, लेकिन बस वो ये थर्मल्स थोड़े एवरेज सही है, क्योंकि 60 वॉट के आसपास जाने पे भी 90 डिग्री सीपीयू टेंपरेचर जा रहा है, जिसमें हमारा रूम टेंपरेचर भी 26 डिग्री के आसपास ही था। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा आप कूलिंग पैड लगा लेना, कूलिंग पैड लगाने के बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आर्मरी ग्रेड में मैनुअल मोड मिलता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत ट्विक करो और वहां से भी आप टेंपरेचर चाहो तो कम कर सकते हो। अब तुम्हारे सवालों की बात कर लेते हैं जो मुझे इंस्टाग्राम से मिले, ज्यादा नहीं है, 2-3 कॉमन सवाल है। सबसे पहला भैया नाइट्रो, 1,05,000 में भी सेल में नाइट्रो बिका था, i7 12650H वाला, 3070 Ti वाला, और 3070 Ti
भी हमारा 8GB रैम वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 4060 भी हमारा 8GB वाला ही है। तो भाई देखो बिल्ड क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली टफ हमारा बेटर है। एंड बात आती है बैटरी की, तो 90 वॉट आवर की बैटरी टफ जीत जाता है उस मामले में भी। और फिर बात आती है सीपीयू की, 12650 और 12700 के अंदर परफॉर्मेंस में रियल लाइफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको 12700H के अंदर 4 ई कोर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो रियल लाइफ में इतना ज्यादा मैटर करते नहीं। उसके अलावा आती है डिस्प्ले, तो मेरे को नाइट्रो की बेटर लगी क्योंकि 1440 भी है और वो भी 100% sRGB वाली है, ये भी 100% sRGB है, बट इसकी ब्राइटनेस 250 निट्स नो अच्छी नहीं है। एंड ये दोनों के अंदर 16GB रैम मिलती है DDR4, इसके अंदर डुअल चैनल में, नाइट्रो में हमारे को सिंगल चैनल में मिलती है। एंड थर्मस के मामले में नाइट्रो या टफो दोनों लगभग सेम सा ही परफॉर्म करते हैं। एंड मेन सवाल आता है भैया जीपीयू को लेके 3070 Ti या 4060। जगह पे जब 4060 है ये 140 वॉट ब्रांड बोलता है, लेकिन 115 वॉट तक ही मैक्सिमम जा पाता है। वहीं पे 3070 Ti 150 वॉट वाला है और वो 150 वॉट जाता है। मेन आपको 4000 सीरीज में बेनिफिट मिलेगा DLSS 3 का, जो अभी लिमिटेड गेम्स में, आगे जाके और ज्यादा गेम्स में आ जाएगी, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। आज की डेट में अगर आपको नाइट्रो 1 लाख या 1,05,000 के आसपास मिले तो इसके ऊपर आप नाइट्रो चूज कर सकते हो। और बाकी है दिमाग में कि नहीं भैया हमारे को DLSS 3 और 4000 सीरीज का जीपीयू सब, तो फिर यही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। और भाई हमारा सबसे मेन सवाल प्रीडेटर नियो 1,10,000 रुपए में जो बिक रहा था अभी 4050 वाला i5 13500HX, तो भाई यहाँ पे साफ बता दो 13500HX 12700H से बेटर है। उसके बाद बात आती है रैम की, उसके अंदर DDR5 आपको मिलेगी, इसके अंदर DDR4 है, तो वहां पे भी वो बेस्ट है। देन बात आती है डिस्प्ले की, उसके अंदर 1200p वाली डिस्प्ले है, इसके अंदर 1080p वाली डिस्प्ले है, प्लस उसके अंदर 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, 100% sRGB मिलेगी, है तो उसके अंदर भी 100% sRGB, बट 250 निट्स जो मेरे को पसंद नहीं आई। और बैटरी के मामले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके अंदर 90 वॉट आ रहा है, उसके अंदर 80 वॉट आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी। एंड मेनली आता है जीपीयू, भाई उसके अंदर 4050 मिलता है जो हमारा 6GB VRAM वाला जीपीयू है, इसके अंदर हमारे को 4060 मिलता है जो हमारा 8GB VRAM वाला जीपीयू। आपने गेमिंग में देख भी लिया होगा कि 8GB भाई यूज होती है, और गेमिंग में ये वाला लैपटॉप आपको बेनिफिट देगा। तो अगर आपका सोल पर्पस गेमिंग है तो आप इस लैपटॉप के लिए जाओ, लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रोडक्टिव जाना है, ज्यादा पावरफुल सीपीयू चाहिए, DDR5 रैम चाहिए और डिस्प्ले बेटर चाहिए, तो मैं रेकमेंड करूंगा 1,10,000 रुपए में आप प्रीडेटर हीलियोस नियो 16 ले सकते हो। और इसका और नियो के बीच में भाई मेरी तरफ से टाई है, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे लैपटॉप है, आप अपनी यूसेज के हिसाब से दोनों में से कोई भी चूज कर लो। एंड बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की, तो भाई 1,15,000 रुपए में लैपटॉप बहुत बढ़िया है। ड्रॉबैक के मामले में एक लौता ड्रॉबैक है इसकी डिस्प्ले। ऐसा नहीं है कि इसकी डिस्प्ले पर आप कोई काम नहीं कर पाओगे, खत्म डिस्प्ले। 250 निट्स ज्यादातर लैपटॉप में मिलती है हमारे को, लेकिन ये 1,15,000 का लैपटॉप है, इसके अंदर कम से कम 400 निट्स होनी चाहिए थी। बाकी उसके अलावा लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस आपने देख ली। एंड H सीरीज का प्रोसेसर है, ऑब्वियसली HX से थोड़ा कम परफॉर्म करेगा। बाकी लिंक मैं दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, वहां से चाहो तो आप बाय कर सकते हो। आपको कैसा लगा लैपटॉप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to